हेलो जी, राम राम जी। मैं आपकी अपनी अनीता गुर्जर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो अच्छे ही होंगे। तो बहुत सारे दिन हो गए कि किसी का रिप्लाई नहीं किया और इतने सारे मैसेज आए हुए हैं इंस्टाग्राम पर जिनका रिप्लाई मतलब पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो मैंने आज थोड़ा सा टाइम निकाला है आप लोगों के लिए। तो मैंने जो मेरी बुक है उसके अंदर मैंने अपने लिख लिए हैं नोटबुक के अंदर मैसेज। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो मैं दे नहीं पाऊँगी और मैं भूल भी जाऊँगी। तो मोबाइल में थी, मोबाइल से निकाल कर इस पर लिखना और बहुत ज़्यादा ये थी, तो मैंने इसमें लिख लिए हैं और मैं आपको अभी पढ़कर बताती हूँ। अगर मैं दूर मोबाइल करूँगी तो मेरी जो वॉइस है वो आप तक नहीं पहुँचेगी, इसलिए मुझे पास से करनी पड़ रही है। ठीक है, और थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कीजिएगा। तो ठीक है, तो मैसेज पढ़ते हैं। वैसे देखो, आप लोग जो भी सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब मैंने फरवरी में 2500 से स्टार्ट किया था और आज मेरी 50,000 से ऊपर मतलब मेरी हो चुकी है। तो मुझे बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्या ही बताऊँ आपको मैं। तो इतने सारे व्यूज़ हो चुके हैं, तो थैंक यू। मिलते हैं। तो मैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैसेज आया है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से महेश प्रजापति। महेश प्रजापति ने पूछा है, दीदी आप तो एक वकील हो तो आप ये डेली ब्लॉग घर के काम के क्यों बनाते हो? आप इतना पैसा कमाते हो फिर भी, या क्या आप करते हो ये, या आप नहीं करते हो ये? तो महेश जी, मैं लॉयर हूँ, बट मैं मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए मैं उनको पसंद नहीं है। उनको लगता है कि मुझे घर में बच्चों को संभालना चाहिए। तो इस वजह से मैं कोर्ट में नहीं जाती हूँ और मैं अपना डेली ब्लॉग डालती हूँ, डेली ब्लॉग पोस्ट करती हूँ। तो आपका आंसर यही है कि पहले फैमिली है भाई, और जैसे कि हस्बैंड को जो पसंद हो वो ठीक है। तो जो पहले फैमिली है, बाद में सब लोग हैं। तो डेली ब्लॉग तो मैं इसलिए डालती हूँ, मेरा पर्सनल काम है और मेरा घर का काम है। मैं अपना घर का काम कर कर डेली ब्लॉग कर सकती हूँ और मैं इससे अपना चैनल भी ग्रो कर रही हूँ और मेरा चैनल ग्रो भी हो रहा है और आप भी कर सकते हैं। बस यही है, और तो क्या ही बताऊँ, मैं ऐसी हूँ। तो गाइज दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है वो निशा कुशवाहा ने पूछा है। निशा कुशवाहा पूछ रही हैं, दीदी क्या मैं भी अपना यूट्यूब ग्रो कर सकती हूँ और इसमें क्या डालना पड़ता है और कैसे इसको एडिट किया जाता है? तो निशा जी, बिल्कुल आप भी अपना ब्लॉग डाल सकती हैं, आप ब्लॉग डाल सकती हैं। आप में जो टैलेंट है आप वो कर सकती हैं। चाहे आप सिलाई अच्छा करती हैं, आप डांस अच्छा करती हैं, आप सिंगिंग अच्छा करती हैं, आप जो भी मतलब आप में जो टैलेंट है आप वो यूट्यूब पर डाल सकती हैं। और एडिट कैसे कर सकती हैं, तो एडिटिंग की मैं वीडियो कभी बनाऊंगी आपको कि एडिट कैसे करते हैं। बाकी जितने भी ये जो हैं ब्लॉगर वगैरह हैं जो डालते रहते हैं ना, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि एडिट कैसे करें वीडियो को। और एडिट करने में कुछ नहीं होता, मैं तो वीटा ऐप से एडिट करती हूँ, वीटा ऐप लेती हूँ, जो भी मेरी वीडियोस बनाई हैं उनको वहाँ पर सेट करती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी क्लिप में वीडियो बनती है तो उनको इकट्ठा करना पड़ता है। तो जब मैं वीटा ऐप लेती हूँ उसमें प्लस का आता ही है, उसको लिया और एक एक करके मैं उसमें कर देती हूँ। और जैसे कई बार ऐसा होता है कि अपन वीडियो बना रहे हैं, कोई बोल गया, आवाज़ आ गई, कट हो गई, तो उसको थोड़ा वॉल्यूम को तेज़ कैसे करना है, वॉल्यूम को कम कैसे करना है, ये चीज़ आप यूट्यूब से चेक कर कर देख सकती हैं। तो और आप में जो भी टैलेंट है आप बना सकते हैं। अच्छा, तो निशा जी, आई होप आपको अपने क्वेश्चन का आंसर जो है मिल गया होगा। तो अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है रवि जी का। तो गाइस करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है रवि जी का। रवि जी बोल रहे हैं, मैं अपना नाम बता रहा हूँ ओनली, और मैं अपनी पहचान अपने गांव का नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी शादी को पूरे 6 साल हो चुके हैं और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी वाइफ 6 महीने से नहीं आ रही है। मैम क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप हमें बताइएगा कि आपकी वाइफ क्यों नहीं आ रही हैं और उनको मतलब क्या प्रॉब्लम है आपसे।
तो वो बताइएगा आप, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आप क्या चाहते हैं आप बताइएगा हमें, ठीक है। ओके रवि जी, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। आप ही मदद कर सकते हैं, आप अपनी पूरी बात हमें बताइए, तो हो सकता है हम आपकी कुछ हेल्प कर पाएँ, ठीक है। राधे राधे। तो फोर्थ है, तो गाइस अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जो कि लिखा है मिताली ने। मिताली उत्तर प्रदेश से पूछ रही हैं, दीदी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप इतनी जल्दी काम कर क्या करते हो, क्या आप पूरा दिन सोते हो? नहीं मिताली, ऐसा नहीं है, मैं जल्दी काम करती हूँ क्योंकि मुझे 6 बजे खाना देना पड़ता है, हस्बैंड को बेटी को लंच बनाना पड़ता है, और नहा धोकर मैं फ्री हो जाती हूँ सुबह, इसलिए जल्दी, क्योंकि जैसे मेरे घर में रेंट वाले बहुत ज़्यादा बंदे रहते हैं, तो जितने भी बंदे रेंट पर रहते हैं वो सब उठ जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ उनसे उठने से पहले अगर मैं सफाई कर देती हूँ तो मेरा पूरा घर सूख जाता है और मेरा काम भी थोड़ा जल्दी होता है स्पीड में। अगर मैं उनके उठने के बाद करती हूँ तो मैं किस किस को रोकूँ, कोई वॉशरूम इधर जा रहा है, कोई मंजन कर रहा है, कोई किधर आ रहा है, कोई किधर आ रहा है, तो उन चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैं अपना काम जल्दी कर लेती हूँ, और ऐसे कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी चाहिए, तो बस यही वजह है कि जो मैं अपना काम है सुबह जल्दी कर लेती हूँ, और जल्दी 4 से 7 बजे तक मेरा ये काम होता है, जिसमें मेरी कॉफ़ी, मेरा थोड़ा बहुत हेल्थ एक्सरसाइज वगैरह ये होता है। तो 4 से 7 का रूटीन मैं डालती हूँ, उसके बाद में 7 बजे के बाद में 1.5 से 2 घंटा मेरे को वीडियो एडिटिंग के लिए लगता है, जो मैं अपनी वीडियो एडिटिंग करके ब्लॉग डालती हूँ, तो वो मेरे को लग जाता है 1.5 से 2 घंटा, तो वो मान लीजिए आप 9 साढ़े 9 बजे तक होता है। आधा घंटा ये मान लो थोड़ा सा कमर में दर्द हो जाता है तो थोड़ा एक्सरसाइज किया, वापस 10 बजे स्टार्ट हो जाता है मेरा काम। 10 बजे मान लो बेटा जगता है तो उसके लिए खाना बनाना, कोरी को खाना देना, जो हमारा डॉगी है उसको खाना देना, ये हो जाता है। फिर उसके बाद में फिर थोड़ा 1-2 घंटा में मैं अपना कुछ पर्सनल काम करती हूँ, जैसे मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और भी घर में जैसे क्या है मैं ओनली सिर्फ झाड़ू पोछा और ये वगैरह का ही डालती हूँ। उसके बाद में जितने कपड़े वगैरह समेटते हैं, आज कौन सा रूम सेट करना है, आज कौन सा रूम सेट करना है, बहुत सारे एक्स्ट्रा काम जो हैं जो निकल आते हैं, तो उन कामों को मैं दिन में करती हूँ। फिर उसके बाद में ये थोड़ा लेट लेती हूँ बच्चों के साथ, फिर बेटी आ जाती है फिर उसके साथ में, तो ऐसा कर कर मेरा पूरा जो रूटीन है ना वो चलता ही रहता है। और हमारा जो क्या है, शाम की सब्जी कभी 3:30 चालू हो जाती है, कभी 3:45 चालू हो जाती है, क्योंकि 4 बजे ये होता है कि मतलब बन जाती है घर में, क्योंकि सभी को जल्दी खाने की आदत है, जैसे मम्मी जी को जल्दी खाने की आदत है, तो वो उस हिसाब से मैं बना देती हूँ, और फिर मैं भी जल्दी ही खाना खा लेती हूँ, हस्बैंड भी आ जाते हैं। तो बात ये कि सबको थोड़ा ये रहता है, बस एक बेटा है जो लेट खाता है, तो उस वजह से मेरा पूरा रूटीन ऐसे ही चलता रहता है। कई बार मुझे बाहर भी जाना पड़ता है, मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, इस वजह से मैं थोड़ा ऐसे काम कर लेती हूँ दिन में, ठीक है। आई होप आपको अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया होगा, आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन लिखा है रितेश जी ने पूछा है मुझसे। रितेश जी बोल रहे हैं मैं उदयपुर से हूँ। रितेश जी बोल रहे हैं मैं उदयपुर से हूँ मैम, मैंने आपके ब्लॉग देखे हैं, और क्या आप साड़ी वगैरह का भी कोई ब्लॉग डालते हो? क्या आप साड़ियाँ भी बेचते हो या सेल करते हो, कुछ भी करते हो तो आप हमें बताइए। रितेश जी, मैं साड़ियाँ सेल करती हूँ, बट मैं होलसेलर हूँ, मैं कोई शॉप नहीं खोल रखी है। मेरे को 1-2 साड़ियाँ नहीं मिलती हैं मेरे पास में, पूरा इकट्ठा जो सामान होता है, माल होता है, वो मिलता है। तो आपको ये है कि अगर करना हो तो आप है ना इंस्टाग्राम पर मेरी अनीता गुर्जर के नाम से भी आईडी है, अनीता गुर्जर ऑफिशियल के नाम से भी आईडी है, आप उधर जाकर मैसेज कर सकते हैं, कोई सी भी आईडी पर मैसेज हो जाएगा। नहीं होता है तो अनीता दायमा है मेरा, जो बाकी सबके मैसेज आ ही जाते हैं अनीता गुर्जर ऑफिशियल पे। नहीं भी हो पा रहा है तो अनीता दायमा के नाम से मेरा पेज है, एफबी पेज है, आप उस पर भी आकर मैसेज कर सकते हैं। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप यूट्यूब पर आकर कमेंट कर सकते हैं, मेरी वीडियोस पर कमेंट कर सकते हैं। और मेरी साड़ियों का व्लॉग में जो नेक्स्ट व्लॉग है वो मेरी साड़ियों का मैं डालने वाली हूँ,
जल्दी ही डालूँगी मैं। शायद शाम तक या कल तक आ जाएगा मेरा ब्लॉग साड़ियों का, क्योंकि आपका जो मैसेज था मैंने पढ़ लिया था। हाँ, तो मुझे बनानी थी। तो साड़ियाँ मैंने आप जैसे जैसे अपने जयपुर राजस्थान की जो साड़ियाँ प्रॉपर वो मैंने डाली हैं, आप देखना, होप आपको पसंद आएंगी। ओके जी, मिल गया आपके सवाल का जवाब। कल है शिवानी ठाकुर का। शिवानी ठाकुर जी जोधपुर से, शिवानी ठाकुर जी जोधपुर से पूछ रही हैं, दीदी आपके कितने बच्चे हैं? मैंने आपकी बेटी की फ़ोटो देखी थी, वो बहुत क्यूट लग रही थी। आपने इतनी छोटी बेटी की शादी क्यों की? शिवानी, मेरी बेटी बहुत क्यूट है, आई नो, बट मैंने शादी इसलिए की क्योंकि लड़का घर पर सब अच्छा मिल गया था, इसलिए मैंने शादी कर दी। और वो लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी बेटी को पढ़ा रहे हैं। और मेरी बेटी इतनी छोटी भी नहीं है, मैंने जल्दी शादी कर दी थी, ये बात तो सही है, पर 1.5 साल मैंने सगाई भी रखी थी। और वो लोग काफ़ी अच्छे हैं और पढ़ा रहे हैं, बेटी पढ़ रही है। और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। तो आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। ओके, नेक्स्ट है आनंद जी। आनंद मैम, मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैम, क्या कोई भी कारोबार करने के लिए पैसे की ही ज़रूरत होती है? क्या बिना पैसे के कोई भी कारोबार किया जा सकता है? आनंद जी, बिना पैसे की दुनिया में कुछ होता तो नहीं है, पर फिर भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे अलग वीडियो बनानी पड़ेगी कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिना पैसे के भी आप चालू कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना काम चालू किया था, वो मैं उसके बारे में पूरा डिटेल में एक वीडियो डालूँगी कि मैंने अपना काम कैसे स्टार्ट किया था। देखिए, आप ये सोचें कि कुछ भी ना लगाएं, 1 रुपया भी ना लगाएं और आपका काम हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। पर हाँ, कम मात्रा में आप कुछ लगाकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। ठीक है आनंद जी, आई होप आपको अपने जो सवाल है उसका जवाब मिल गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिलेश जी का। अखिलेश जी पूछ रहे हैं, मैम आपको इंस्टाग्राम से पैसे आते हैं क्या? आप इंस्टाग्राम से कितने पैसे कमाते हो? तो अखिलेश जी, इंस्टाग्राम से डायरेक्ट कभी पैसे नहीं आते हैं। इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाने, ये तो आप पर डिपेंड करता है। आप, मेरे पास इंस्टाग्राम से पैसे आते हैं, बट मेरी स्टोरी के ज़रिए, मैं अपनी स्टोरियाँ लगाती हूँ और उस स्टोरी के ज़रिए मेरे पास पैसे आते हैं। जैसे कि मान लो मैंने किसी की स्टोरी लगाई और उसके मैंने चार्ज किए 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, जो भी आते हैं, तो वो अपन चार्ज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से पैसे ऐसे आते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने साड़ी का फ़ोटोज़ लगाया है, मैंने सूट्स का लगाया है, किसी ने मुझसे लगवाया है, तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हो। 20 से 10, 20, 100, जितना भी आपकी मतलब वो हो, जितना लोग आपको दे रहे हैं, तो उस हिसाब से इंस्टाग्राम से कर सकते हो। तो मेरे पास सिर्फ वही पैसे आते हैं। और बाकी आप सोचते हो कि इंस्टाग्राम डायरेक्ट पैसे देता है, तो इंस्टाग्राम डायरेक्ट तो आई थिंक किसी को पैसे नहीं देता है, और डायरेक्ट पैसे तो आपको यूट्यूब से ही मिलते हैं। यूट्यूब पर आप अपनी मेहनत करोगे तो ज़्यादा अच्छे रहोगे, तो मुझे तो पता ही है। तो मेरे पास डायरेक्ट कोई भी पैसा इंस्टाग्राम से नहीं आता है। नेक्स्ट है स्वाति मीणा। स्वाति मीणा ने बोला है मुझे, दीदी आप पर जो हमारी मीना ड्रेसेस हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। थैंक यू वेरी मच स्वाति, थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत शौक है मीना ड्रेसेस का। थैंक यू। बेनाम किसी ने डाला है, शायद कोई अपना नाम नहीं बताना चाह रहा। मैम, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे मेरी वाइफ के लिए ज्वेलरी लेनी है, जो कि बहुत हैवी ज्वेलरी होनी चाहिए और शादी फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो क्या वो आपके जयपुर में और कौन सी जगह पर मिलती है और कितने की मिलती है?
देखिए ज्वेलरी अलग अलग तरीके की आती है, हमारे जयपुर में खूब ज्वेलरी मिलती हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया आप कहाँ से हैं। लेकिन बहुत अलग अलग वैरायटियाँ हैं, आप चाहो जैसी ज्वेलरी ले सकते हो। आपको आपकी वाइफ के लिए कितने की लेनी है, आप तो मतलब 500 से लेकर 500 से स्टार्ट हो जाती है। मान लो 500 से आपको ये है कि उसमें पूरा सेट आ जाएगा 500 में, तो 500 से लेकर आप चाहो जितने की ले सकते हो। 25,000, 20,000, 30,000, जितनी चाहो ज्वेलरी मिलती है आपको, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है। तो उसमें सारे डिज़ाइंस वगैरह मिल जाएंगे आपको। और कहाँ मिलती है ये तो मैं देखिए सरावगी मेंशन में सारी ही ज्वेलरी मिल जाती है, जितनी भी आपको चाहिए होती है, हल्के से हैवी तक की जितनी भी रेंज है, तो सारी सरावगी मेंशन में आपको सारी ज्वेलरी आपको मिल जाएंगी। और आपने ये भी नहीं बताया कि किस टाइप की आपको ज्वेलरी चाहिए, टाइप भी अलग अलग होते हैं। वैसे सरावगी मेंशन में ऑल ओवर मिल जाती है, फिर भी अगर आपको कुछ और डिफरेंट चाहिए हो तो नेक्स्ट टाइम आप बताइएगा तो मैं बताऊँगी, ठीक है। मैसेज आया है, हेमंत जी का मैसेज आया है अजमेर से, अजमेर किशनगढ़ अजमेर से है। तो किशनगढ़ अजमेर से हेमंत जी बोल रहे हैं, दीदी मेरा ससुराल निवाई में है, तो क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ, मुझे आपको मिठाई खिलानी है। भाई हेमंत नहीं आ सकते आप मिठाई लेकर आएंगे, मैं इतनी मोटी ऑलरेडी हूँ और मोटी हो जाऊँगी, मिठाई नहीं खानी है, मिठाइयों के परहेज है मेरे, तो मिठाई मत खिलाओ। वैसे थैंक यू वेरी मच भाई हेमंत, आपने जो मुझे पूछा। बाकी आप समझ सकते हैं, मैं ये बता भी नहीं सकती, घर का पता भी नहीं बता सकती। और सीधी सी बात यह है कि फैमिली में रहते हैं और आप अच्छे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सभी तरह के लोग रहते हैं, तो पर्सनली मैं नहीं मिल सकती, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ हेमंत भाई। और धन्यवाद आपको जो आपने मुझे मिठाई ऑफ़र की, आपने जहाँ पर बोल दिया मैंने मिठाई वहीं पर खा ली, ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट मैसेज है यूपी गाजीपुर से रेणुका का। रेणुका पूछ रही हैं कि आपके पास इतने सारे फॉलोअर हैं और फॉलोअर कैसे बढ़ते हैं। रेणुका जी, फॉलोअर कैसे बढ़ते हैं इसका कोई ऑप्शन नहीं है, बस ये है मैं तो रील डालती हूँ, जैसे आते हैं ठीक है, मिलते हैं ठीक है, लोगों के मिलियंस में भी हैं, लाखों में भी हैं, जैसे भी है। बाकी यही है कि मैं रील्स डालती रहती हूँ, अब किसी को कोई लाइक करता है, पसंद कर लेता है। बल्कि आजकल फॉलोअर कैसे बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, आजकल बहुत हार्ड हो गया है, क्योंकि आजकल वो चीज़ें नहीं रही हैं। और फॉलोअर तो जेन्युइन तरीके से ऐसे ही बढ़ते हैं। आप रील्स वगैरह डालिए, अपनी रेगुलर डालते रहिए, लोग पसंद करते रहेंगे, लोगों से मिलते रहिए, लोगों से बातें करते रहिए। लाइव आके मिल सकते हैं आप, लाइव नहीं आ सकती हैं तो आप अपने जो कंटेंट हैं, जो भी आप डालना चाहती हैं वो रेगुलर डाल सकती हैं, उसी से ये है कि फॉलोअर गेन होते हैं। बाकी कोई पता नहीं आजकल इंस्टाग्राम में फॉलोअर का इंस्टा में क्या हो रहा है, और क्या इसका तो कुछ नहीं बता सकती मैं आपको, बस इतना ही कह सकती हूँ कि आप अपनी जो रेगुलर रील्स हैं वो डालते रहिए, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप अच्छी लगती है, ठीक है रेणु जी, ओके रेणुका, सॉरी। नेक्स्ट मैसेज है लोकेश का। लोकेश ने अपना जो गांव का नाम नहीं बताया, बस ये बोला है कि मैं सिर्फ दिल्ली से हूँ और मैं एक लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ दीदी, और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। और उस लड़की की 1 महीने पहले शादी हो गई है, अब वो लड़की वहाँ से आ गई है, और वो लड़की चाहती है कि मैं उसके साथ शादी कर लूँ और उसको लेकर भाग जाऊँ। तो क्या ये सही है भाई लोकेश? मैं तो यही कहूँगी, एक तो आप बोल रहे हैं, आपने ये भी लिखा है कि आपकी फैमिली में 2 बहनें भी हैं और एक परिवार है पूरा, तो आपकी क्या राय है? तो भाई मेरी राय तो यही है, आपकी 2 बहनें, एक भाई हो, आप इकलौते भाई हो, और आप अगर किसी लड़की को लेकर जिसकी शादी भी हो चुकी है और उसको लेकर आप भाग भी जाते हो तो आपकी बहनों का क्या होगा? दूसरी बात, आपकी माँ का क्या होगा, आपके पापा का क्या होगा, और आपकी फैमिली की जो इज्जत है वो तो रहेगी नहीं। तो ये भी नहीं लिखा आपने कि वो शादीशुदा हैं या वो कुंवारी हैं, ये तो आपने लिखा नहीं है लोकेश। लेकिन अगर वो शादीशुदा हैं तो उनकी ज़िंदगी वैसे ख़राब होने वाली है, अगर वो शादीशुदा हैं
तो उनके पति उनको छोड़ देंगे कि तुम्हारे भाई ने किया, नहीं भी छोड़ा तो उनको टोंट बेचारियों को पूरी ज़िंदगी सुनने ही पड़ेंगे। भाई ससुराल में ऐसा ही नहीं होता है, टोंटिंग सुननी पड़ती है, कमेंट सुनते सुनते बेचारी पागल हो जाने वाली है। तो और अगर शादी नहीं हुई तो वैसे प्रॉब्लम होगी, कोई शादी करने के लिए 1000 बार सोचेगा। तो भाई ऐसा काम क्यों करना है। दूसरी बात, आप प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो देखिए उस लड़की की शादी हो चुकी है। आप उस लड़की को लेकर भी आएंगे तो कितनी बदनामी होगी। वो लड़की की शादी हो चुकी, वो लड़की जा चुकी, वो आपको भूल जाएगी 1 महीने में। अगर आप उससे प्यार ही करते हैं तो उसको उसके जीवन पर, उसके हाल पर छोड़ दीजिए, उसको समझाइए कि वो वहीं पर रहे और अपने हस्बैंड के साथ प्यार से रहे, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप उसको लेकर भी आएंगे तो यहाँ भी बदनामी होगी और आपके घर की भी बदनामी होगी। और आप गुर्जर समाज से बिलोंग करते हैं तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि ऐसा काम नहीं करें तो अच्छा है। बाकी तो मैं क्या ही बता सकती हूँ आपको। भाई मैं तो एक माँ के नाते, एक बड़ी बहन के नाते आपको इतना ही कहूँगी कि समाज पहले है, फैमिली पहले है। अपन जिस समाज में रहते हैं हमें उस समाज के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है लोकेश जी, आप समझदार हैं। बाकी आपने लिखा नहीं है, बताया नहीं है, तो अपने बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बताएंगे तो मैं डिटेल में आपके सवालों का जवाब भी दे पाऊँगी, आपको बता पाऊँगी। होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमने यूपी से। यूपी से ये बिलोंग करते हैं और इनका नाम है शक्ति जी, शक्ति सिंह। शक्ति सिंह ने पूछा है, दीदी क्या आप अपना वेट कम करना चाहते हो? अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हो तो मैं एक कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ जो कि बहुत अच्छी है, वेरीफाइड कंपनी है और आप इसके प्रोडक्ट ले सकते हो। तो भाई शक्ति जी थैंक यू वेरी मच। मैं किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि देसी तरीके से ही इलाज होता है, वो ही अच्छा होता है। और प्रोडक्ट्स का तो कोई पर आपकी, आई होप आपकी, मैं समझ सकती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई कंपनी बुरी होती है, आपकी कंपनी अच्छी होगी, सब अच्छे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मैं एक आयुर्वेद से हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं देसी चीज़ों में बिलीव करती हूँ ज़्यादा। और मेरा वेट धीरे धीरे कम हो रहा है, मेरा 10 किलो वज़न मेरा कम हो चुका है। मैं कर रही हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई प्रोडक्ट खाकर मैं अपना वेट लूज नहीं कर सकती। ना मैं अपना वेट लूज कर सकती हूँ कोई प्रोडक्ट खाकर, ना किसी को मैं राय दे सकती हूँ। तो मेरा वेट जो गेन होने का कारण था, मेरे पैर में चोट लगी, कैल्शियम वगैरह टैबलेट्स वगैरह, तो उन्हीं के साइड इफ़ेक्ट थे। तो धीरे धीरे जो जाएंगे, मैंने सब टैबलेट्स वगैरह बंद कर दिए हैं, आयुर्वेद पर विश्वास करती हूँ और आयुर्वेद का ही मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो वेट के लिए तो ऐसा है कि सिर्फ एक्सरसाइज वगैरह करते रहो और ये चीज़ें मुझे अच्छा लगता है तो मैं वो ही करती हूँ। तो और बाकी तो मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक यू, आपने मुझे इसके लिए बताया, तो धन्यवाद, आपने मेरे लिए सोचा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो गाइस मैसेज मैंने मेन इतने ही लिए थे, बाकी कुछ अलग टाइप के मैसेज भी आते तो उनको मैं नहीं लूँगी, पहले भी बोल रही हूँ। क्यों, अगर आप तरीके के सवाल पूछते हैं और तरीके के अगर क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और कुछ जो बकवास करते हैं भाई उनको मैं ब्लॉक कर देती हूँ। तो भाई ध्यान रखिए, उल्टे क्वेश्चन ना पूछा करें। और जितने भी अच्छे क्वेश्चन आए थे जो उनका जो मैं समझती हूँ कि मुझे रिप्लाई करना चाहिए था, तो मैंने रिप्लाई किया है। आई होप आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल गए होंगे और जो भी बाकी बचे हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगी। तो धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कुछ और मुझसे पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, राधे राधे, जय माता दी।